नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम नवंबर माह के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। यह जो करंट अफेयर है 18 नवंबर से अब तक का करंट अफेयर होगा। ठीक है, यानी कि 18 नवंबर से 24 नवंबर तक का। ठीक, तो वीडियो पे आप अंत तक बने रहेंगे। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो पे आप अंत तक बने रहेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर दिल्ली के सराय काले खान चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ठीक है, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि नाम परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा चौक। ठीक है, तो बिरसा मुंडा चौक अब नवीन नाम है। इससे पहले जो है सराय काले खान चौक के नाम से जाना जाता था। कहाँ पे है ये? तो दिल्ली पे। ठीक है, तो दिल्ली के इस चौक के नाम को बदलकर बिरसा मुंडा चौक रख दिया गया है और साथ ही साथ इस चौक में बिरसा मुंडा जी के प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। चलिए इसके बारे से और कुछ जान लेते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर दिल्ली के सराय काले खान चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक करने की घोषणा किया है। अब ये अमल पर भी आ गया है। ठीक है, देखिए, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है। आपको पता ही होगा कि 15 नवंबर को जो है बिरसा मुंडा जी की जयंती है और इसकी जयंती के ही उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसी उपलक्ष्य में जो है सराय काले खान चौक को, इसका जो नाम है बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बदले गए अन्य नाम को भी देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकता है। जिसमें देखिए, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन, तो इस सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो है अजबैगीनाथ धाम कर दिया गया है। ठीक है, अब वही हम ट्रेन 18 की बात करते हैं, तो ट्रेन 18 को वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अयोध्या रेलवे स्टेशन को अब बदलकर जो है अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। वही S400 का नाम जो है सुदर्शन कर दिया गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखिएगा पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर का भी हाल ही में नाम को बदला गया है। अब पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाएगा। केरल का नाम अब केरलम हो गया है। पुरानी संसद भवन को अब संविधान सदन कहा जाएगा। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है। अल मिनहाद जो कि सऊदी अरब का शहर है, इसका नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया गया है। मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया गया है। अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई कर दिया गया है। मोपला इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट कर दिया गया है। और वही हैरिस पार्क जो कि स्टेडियम है, इसका भी नाम बदलकर जो है लिटिल इंडिया कर दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ बदले गए नाम है जो हाल ही में बदले गए हैं और अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। इसमें सबसे ज्यादा आप याद रखेंगे तो ये है पोर्ट ब्लेयर, केरल, मुगल गार्डन, मोपला इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दुनिया के पहले महिला बस डिपो सखी डिपो का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। तो दिल्ली की जो एक बस डिपो है उसमें केवल एक महिला कर्मचारी है और महिला कर्मचारी होने के ही कारण इस बस डिपो को सखी डिपो कर दिया गया है। ठीक है, देखिए, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सरोजनी नगर में दुनिया के पहले महिला बस डिपो यानी कि सखी डिपो का उद्घाटन किया है। इस डिपो में कुल 223 महिला कार्यबल है, जिसमें 89 ड्राइवर और 134 कंडक्टर है। मतलब यहाँ पे जितने भी कर्मचारी है सारे के सारे महिला है, इसलिए यहाँ पे इस डिपो का नाम को बदलकर जो है सखी डिपो रखा गया है। मतलब एक नया डिपो यहाँ पे बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है, वर्तमान में सम्मानित कर दिया गया है। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डोमिनिका। तो डोमिनिका राष्ट्र के जो है सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। और ये बहुत खुशी की बात ये भी है कि नरेंद्र मोदी को अब तक 19 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। देखिए, ये एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिसे सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। देखिए, डोमिनिका भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित
किया है। और इसे क्यों सम्मानित किया गया है, तो इसके पीछे का कारण है कोविड महामारी के दौरान जो है डोमिनिका को दिए गए समर्थन और सहयोग। ठीक, यदि हम डोमिनिका की बात करें तो इसकी राजधानी है रोसेव। मुद्रा की यदि हम बात करें तो पूर्वी कैरिबियाई डॉलर है। प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट है। ठीक, तो जब भी हम किसी देश के बारे से बात करेंगे तो उसके राजधानी, मुद्रा, प्रधानमंत्री के बारे से भी हम जानकारी लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो विश्व भूगोल है वहां पे आपका पकड़ थोड़ा बहुत ही सही अच्छा हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में जो है प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक, देखिए जब भी कोई क्वेश्चन बनता है या फिर जब भी कोई प्रथम रहता है अपने आप में किसी भी, चाहे उद्घाटन का हो, महोत्सव का हो, सम्मेलन का हो या कुछ भी, तो वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और वहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15-16 नवंबर 2024 को आयोजित प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया है। ये जो महोत्सव है शांति बनाए रखने, जीवंत बोडो समाज के निर्माण के लिए भाषा, साहित्य और संस्कृति को समर्पित एक विशाल आयोजन होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2024 में नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये जो है नाइजीरिया का दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान है। यदि हम भारत की बात करें तो देखिए भारत में जो है सबसे प्रथम स्थान पर जो सर्वोच्च सम्मान है, नागरिक सम्मान बोलते हैं इसको भी, ये भी एक प्रकार का नागरिक सम्मान ही है, जिसमें भारत रत्न आता है। तो भारत रत्न जो है भारत का प्रथम नंबर का जो है सम्मान है। ठीक है, नागरिक सम्मान। दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण आता है। ठीक, तीसरे नंबर पे जो है पद्म भूषण आता है और चौथे नंबर पे जो है पद्म श्री है। तो ये चार जो है नागरिक सम्मान है जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। तो सबसे पहले नंबर पे है भारत रत्न। तो इसी तरह नरेंद्र मोदी को जो है नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान जो है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर होगा। देखिए नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू ने, यहाँ के राष्ट्रपति के भी नाम याद रख लीजिएगा, बोला अहमद तिनुबू। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया है। और देखिए ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को जो है इस प्रकार का सम्मान मिला है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो सम्मान है प्रधानमंत्री जी पाने वाले जो दूसरे विदेशी व्यक्ति हैं, मतलब नाइजीरिया की तरफ से दिया जाने वाला दूसरे व्यक्ति हैं, जो विदेशी व्यक्ति हैं जिसे सम्मानित किया गया है। यदि हम पहले स्थान पे बात करते हैं, पहले नंबर पे, तो एलिजाबेथ जो कि ब्रिटेन की क्वीन है, इसे 1969 में यह सम्मान प्रदान किया गया था। ठीक, तो ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दूसरे नंबर के विदेशी व्यक्ति हैं जिसे इस प्रकार का सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसलिए भी यह क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो GSAT-20 को जो है ये स्पेस एक्स के द्वारा जो है हाल ही में लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स याद रख लीजिएगा, ये जो है एलन मस्क का कंपनी है। ठीक है, और एलन मस्क कहाँ के हैं? तो ये अमेरिका के हैं। देखिए ये जो संचार उपग्रह जो है इसको प्रक्षेपित करने के पीछे का कारण यह है कि जो सुदूर इलाका है वहां भी कम्युनिकेशन सिस्टम आसानी से बहाल हो पाए, इसलिए इस प्रकार का संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, देखिए कब प्रक्षेपित किया गया है? तो 19 नवंबर को इसे प्रक्षेपित किया गया है। इसका कुल वजन जो है 4700 किलोग्राम है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास खुद का रॉकेट है, प्रक्षेपण यान है, उसके बावजूद जो है स्पेस एक्स से इस संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है। इसके पीछे का जो कारण ये है कि ये जो उपग्रह है ये भारी भरकम उपग्रह है, 4700 किलोग्राम के हैं। हमारे पास जो है केवल 4000 किलोग्राम तक के उपग्रह को प्रक्षेपित करने का रॉकेट है। ठीक है, हाल ही में देखिए मार्क 3 से प्रक्षेपित किया गया था। ये मार्क 3 जो रॉकेट है अब तक का भारत का सबसे उन्नत किस्म का रॉकेट है और इनकी क्षमता जो है ज़्यादा से ज़्यादा 4000 किलोग्राम तक का जो संचार है उसे 4000 किलोग्राम तक उपग्रह है उसे ही प्रक्षेपित करने की इसके पास शक्ति है। इसलिए जो है भारत को स्पेस एक्स की सहायता भी लेना पड़ा। ठीक है,
देखिए ये जो संचार उपग्रह है किसके द्वारा निर्मित किया गया है, तो इसरो के द्वारा, इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा जो है निर्मित किया गया है। ठीक है, और इसका जो काम होगा वो है दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित आवश्यक संचार सेवाएं प्रदान करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जो है विक्टोरिया केजर-हेलविग को प्रदान किया गया है। देखिए दो जो खिताब है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक तो मिस यूनिवर्स का खिताब और दूसरा जो होता है मिस वर्ल्ड का खिताब। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मिस वर्ल्ड का खिताब जो है 2024 का किसे प्रदान किया गया है। ठीक, देखिए डेनमार्क की विक्टोरिया केजर-हेलविग ने वर्ष 2024 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। तो कहाँ के रहने वाली है, तो ये डेनमार्क की रहने वाली है। इसे आप याद रख लीजिएगा, यदि नाम याद करने में दिक्कत होता होगा तो विक्टोरिया केटी के नाम से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, विक्टोरिया केटी। चलिए आगे देख लेते हैं, हाल ही में किसे देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में नवीन कैग का नियुक्ति हुई है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति हमारे नवीन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। इसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये एक संवैधानिक पद है। ठीक है, तो संवैधानिक पद है, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी के संजय मूर्ति को अगला कैग नियुक्त किया है। ठीक है, इससे पहले जो हमारे जो कैग थे वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिए हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू की यदि हम बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर के ये जो है उपराज्यपाल भी रह चुके हैं और इनका कार्यकाल जो है 20 नवंबर 2024 को समाप्त हो चुका है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि यह जो पद है अपने आप में ये संवैधानिक पद है और संविधान के अनुच्छेद 148 में इसके बारे से वर्णन किया गया है। और यदि हम इसकी नियुक्ति की बात करते हैं तो अनुच्छेद 148(1) में इसकी नियुक्ति के बारे से बताया गया है। तो इसकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, हालांकि राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल के सलाह पे इसकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, यदि हम भारत के पहले कैग की बात करें तो एडमंड ट्रमंड थे जो कि आजादी से पहले थे, और वही आजादी के बाद यदि हम बात करते हैं तो वी नरहरि राव जो है हमारे पहले कैग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अब हम देख लेते हैं हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्ति जो है जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि CISF। तो CISF के महानिदेशक हैं राजविंदर सिंह भट्टी। वही हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं, भारतीय थल सेना के, तो इसके प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी। इंडियन नेवी के जो प्रमुख है दिनेश कुमार त्रिपाठी। इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख हैं अमरसिंह प्रीत। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख हैं विजय किशोर राहटकर। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं सतीश कुमार। SBI के चेयरमैन है CS सेठी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसका भी हाल ही में नियुक्ति हुआ है। 51 नंबर के हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो ये है राजीव खन्ना। लोकपाल AM खानविलकर है। फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। तो जितना भी यहाँ पे नियुक्ति है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इस बात की पूरी तरह से गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, तो ये जितने भी नियुक्ति है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन, आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन महिला क्रिकेट का मेंटर किसे नियुक्त किया है? तो आप देख सकते हैं मिताली राज है ये। तो मिताली राज को जो है आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन के महिला क्रिकेट का मेंटर नियुक्त किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिताली राज। देखिए मिताली राज को 3 वर्ष के अनुबंध के तहत आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा महिला क्रिकेट संचालन के मेंटर नियुक्त किया गया है। उनकी भूमिका राज्य भर में युवा प्रतिभाओं की खोज और पोषण पर केंद्रित है। ठीक, तो याद रख लीजिएगा, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? वेरी इंपॉर्टेंट, जहां भी मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं वो क्वेश्चन जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो उस क्वेश्चन को आप जरूर दिमाग में रखिएगा कि इसका उत्तर क्या है। तो देखिए भारत का 56वां टाइगर रिजर्व जो है ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की कि छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व
देश का 56वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये जो टाइगर रिजर्व है कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो कोरिया जिला है ये जो है छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से मिलकर बना है। और ये जो है छत्तीसगढ़ के जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है और तमोर पिंगला जो अभयारण्य है, इन दोनों को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ध्यान रखेंगे, ये जो है देश का सबसे बड़ा है। यदि हम पहले नंबर पे बात करें तो आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है पहले स्थान पर है और असम के मानस टाइगर रिजर्व जो है दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है हमारा 56वां नंबर का है। ठीक है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा। इसके यदि हम कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 28-29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ब्राजील में किया गया है। देखिए यदि हम G20 शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये जो G20 जो है ये एक प्रकार का संगठन है जिसमें कुल 21 देश शामिल है, जिसमें 19 देश हैं और 2 जो है यूनियन है, जिसमें अफ्रीकन यूनियन है और दूसरा यूरोपीय यूनियन है। क्रम याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है कि किस क्रम के है तो इसको भी याद रखिएगा। दूसरा कहाँ हुआ है और पहला किस क्रम के है, तो कहाँ हुआ है तो ब्राजील में है हुआ है और किस क्रम के तो 19वां क्रम का है। यदि हम इसके विषय की बात करते हैं, थीम का बात करें तो एक न्यायपूर्ण और टिकाऊ दुनिया का निर्माण इसका जो है थीम है। ठीक, ब्राजील की बात करते हैं तो ब्राजील की राजधानी जो है ब्रासिलिया है, मुद्रा ब्राजीलियन रियल है, राष्ट्रपति यहाँ के हैं लुइस इनासियो लुला दी सिल्वा है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश के सी योमी जिले में नवंबर 2024 तक 4 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार हुआ है। इसमें भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना शामिल थी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। यदि हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो जनरल अनिल चौहान जी हैं। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं ये थल सेना, वायु सेना और जल सेना तीनों के मुख्य होते हैं, प्रमुख होते हैं और इन तीनों को समन्वय करने का भी कार्य करते हैं। सेना प्रमुख की बात करें तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। वायु सेना प्रमुख की बात करें तो अमरप्रीत सिंह है और नौसेना प्रमुख की बात करें तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के धुड़मारस को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है? तो हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है बस्तर जिले के धुड़मारस गांव को जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है। ये जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ का धुड़मारस गांव को जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का गांव का दर्जा दिया गया है। चलिए इसके बारे से देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित धुड़मारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया है। यदि हम यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को की स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को होता है। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अध्यक्ष आंड्रे अजोले है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल जो है भारत ने जीता है और किसे हराकर, तो चीन को हराकर। यदि हम महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो इसका जो आयोजन है बिहार में हुआ था। बिहार के राजगीर में जो है इसका आयोजन हुआ था, ध्यान रखेंगे। और कब से कब तक हुआ, तो 11 नवंबर से 20 नवंबर तक इसका आयोजन हुआ है। विजेता भारत है और उप विजेता की हम बात करें तो चीन है। भारत की महिला हॉकी टीम ने महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 में शानदार खेल दिखाते हुए फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर अपना खिताब बरकरार रखा है। इसमें संस्करण की हम बात करें तो ये 8वां नंबर का संस्करण है। ठीक है, इससे पहले 7 बार और चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित हो चुकी है। इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो सम्मान है वो दीपिका सहरावत को मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किंग ऑफ क्ले के नाम से मशहूर किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान किया है?
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राफेल नडाल। तो हाल ही में जो है राफेल नडाल जो है संन्यास की घोषणा कर चुके हैं और ये संन्यास भी ले चुके हैं। ठीक है, देखिए स्पेन के रहने वाले हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि किस देश के रहने वाले हैं, तो राफेल नडाल जो है स्पेन के रहने वाले हैं। ठीक है, ये अब तक जो है 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और ऐसा करने वाले दूसरे नंबर के टेनिस स्टार हैं। ठीक, पहले नंबर पे है नोवाक जोकोविच, ये अब तक जो है 24 ग्रैंड स्लैम जो है जीत चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2024 में किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बारबाडोस और गुयाना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए हाल ही में बारबाडोस और गुयाना जो है नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है और इस तरह से नरेंद्र मोदी को कुल 19 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक, देखिए गुयाना सरकार ने 20 नवंबर को पीएम मोदी को देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, याद रख लीजिएगा पुरस्कार का नाम है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, और बारबाडोस के द्वारा जो है इन्हें ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया है। ठीक है, गुयाना की हम बात करते हैं तो गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन, मुद्रा है गुयाना डॉलर और इसके राष्ट्रपति है इरफान अली। देखिए अब तक जो है 19 सिविलियन अवार्ड से जो है नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है और ऐसा सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के इकलौते प्रधानमंत्री भी हैं। ठीक, तो देखिए हाल ही में इन्हें गुयाना का, बारबाडोस का, नाइजीरिया का, डोमिनिक का, तो इस तरह से कुल 4 अवार्ड जो है इसे नागरिक सम्मान जो है प्राप्त हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अवाद। तो इन दोनों को जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, देखिए 2023 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार विश्व प्रसिद्ध पियानो वादक, ध्यान रखेंगे कौन है, पियानो वादक है और कंडक्टर डेनियल बरेनबोइम और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता है अली अबू अवाद को दिया गया है। अहिंसा और शांति को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। देखिए जो डेनियल बरेनबोइम है, इसे जो है लोगों को एकजुट करने और सांस्कृतिक और राजनीतिक तनाव को कम करने के लिए संगीत को एक उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए मिला है। ठीक है, ये जो है पियानो वादक है, ध्यान रखेंगे। वही अली अबू अवाद जो है इसे अहिंसा को बढ़ावा देने और रूट्स जैसे मंच बनाने के लिए जो फिलिस्तीनियों और इजरायलियों को संवाद और समझ के लिए एक साथ लाते हैं, इसके लिए पुरस्कृत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है 10वें स्थान पर है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वही यदि हम बात करते हैं पहला, दूसरा, तीसरा स्थान का, तो ये रिक्त है, खाली है, किसी को भी नहीं मिला है। चौथे स्थान पर डेनमार्क है, 5वें स्थान पर नीदरलैंड है। तो यदि हम शीर्ष पे कौन सा देश है तो डेनमार्क है, इसे आप याद रख लीजिएगा, डेनमार्क जो है शीर्ष स्थान पर है। देखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत जो है 10वें स्थान पर है। यह इंडेक्स जो है थिंक टैंक जर्मन वॉइस, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इसरो के GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को किस कंपनी के रॉकेट फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेस एक्स के फाल्कन 9 से इस सैटेलाइट को जो है प्रक्षेपित किया गया है। एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी ने फाल्कन 9 रॉकेट से भारत के GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। सैटेलाइट का वजन 4700 किलोग्राम है। इसे 14 साल के मिशन के लिए बनाया गया है। इसे जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट से स्थापित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में टेस्ट किए गए दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टारशिप। ठीक, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को छठा परीक्षण टेक्सास से लॉन्च करके किया है। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को जो है संयुक्त तौर पे स्टारशिप कहा जाता है। स्टारशिप की यदि हम बात करें
तो स्टारशिप जो है पृथ्वी पर पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्ट करने में भी सक्षम है, जिससे 1 घंटे या उससे कम समय में दुनिया में कहीं भी यात्रा की जा सकती है। ठीक है, न्यूयॉर्क से दिल्ली की यात्रा मात्र 1 घंटे में हो सकती है। तो ये सबसे ताकतवर जो है रॉकेट है। देखिए अगला क्वेश्चन, साल 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। तो बिहार को जो है 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी मिला है। बिहार अगले साल अप्रैल में, कब होने वाला है? अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी करेगा। पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की तर्ज पर बिहार में खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी आयोजित किया जाएगा। आपको पता होगा कि जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है इसमें पैरालंपिक का भी आयोजन किया जाता है। इसी तरह जो है इस बार जो है पैरा गेम्स भी आयोजित किया जाएगा। पैरा गेम्स युवा खेलों के बाद होंगे, यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम के बाद होंगे। दोनों खेलों के बीच 10 से 15 दिन का अंतर होगा। पैरा गेम्स का आयोजन पहली बार पिछले वर्ष दिल्ली में किया गया था। इससे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन जनवरी में तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, ये 2023 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य जो है आर्मेनिया देश बना है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय हमारे भारत में ही है, गुरुग्राम में है इसका मुख्यालय। देखिए आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बना है। आर्मेनिया 21 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए का 104वां पूर्ण सदस्य बनने की घोषणा की। यह गठबंधन जो है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है 30 नवंबर 2015 को फ्रांस में हुआ था, COP21 के दौरान। मुख्यालय इसका गुड़गांव हरियाणा है। अध्यक्ष भारत है। अभी 2024 तक जो है इसकी अध्यक्षता जो है भारत को मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। देखिए इसरो ने अंतरिक्ष गतिविधियों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक कार्यान्वयन समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, मोटा मोटी अब ये समझिए कि गगनयान मिशन जो है ये ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से जो है पूर्ण किया जाएगा। देखिए गगनयान मिशन क्या है? यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसके तहत 3 लोगों के दल को 3 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह मिशन पृथ्वी से 300-400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। यह जो मिशन है 2025 में लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने के लिए स्वदेशी क्षमता को प्रदर्शन करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो केरल को जो है हाल ही में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसमें आप याद रख लीजिएगा कि विश्व मत्स्य पालन दिवस जो है प्रतिवर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है और इसी दिवस के उपलक्ष्य में बहुत सारे पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। ठीक है, जिसमें केरल राज्य को जो है सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यहीं तक था हमारा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।